Okay, now we're going to be looking at some important subtopics of permutation combination. इनमें से MCQs are nearly guaranteed. तो हमारा पहला हो गया permutation of things which are not all different. इसका मतलब हमें एक set given है और उसमें repeated items आ रहे हैं. ठीक हो गया. For example, अब हम लेते हैं एक word bitter, BITTER. अब इसमें टोटल में है तो 6 letters, but 5 हैं अगर हम टी को सिर्फ 1 कंसिडर करें. तो T1 और T2 अगर हमारे पास 2 T's हैं तो हम इनको अपने टोटल इसकी नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करनी है इस वर्ड की. मतलब हम इसके लेटर्स को कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर सकते हैं इन विच द ऑर्डर विल मैटर. तो फॉर दिस पर्पज़ हमने फॉर्मूला लगाना है. सिंपली हमें पता है 6 लेटर्स हैं तो 6 फैक्टोरियल होगा, बट हमें पता है कि एक लेटर 2 दफ़ा रिपीट करे तो हम 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे. इससे हमारे पास होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. This is simple math. You get an answer 72. This is the number of permutations of this word in which हमारे पास एक letter repeat हो रहा है. In the same way अगर हमारे पास 2 sets of letters repeat हो रहे हैं तो हम कर सकते हैं for example 8 factorial होगा इस word की total combination. मतलब उसमें 8 letters हैं उस word में और उसमें 2 letters 2 दफ़ा repeat हो रहे हैं तो divide by 2 factorial into 2 factorial होगा और हम उसको solve कर पाएंगे. Pretty simple, but it's important to keep this formula in mind. सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट. सर्कुलर परम्यूटेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिनियर परम्यूटेशन. मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ. सपोज हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक है बिटर और दूसरा उसी का है वंस मूव्ड फॉरवर्ड. मतलब हमने बी को सेकंड प्लेस पे ले गए, आई को थर्ड प्लेस पे ले गए एंड सो ऑन. अब दीज 2 वर्ड्स आर इनहेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दे आर नॉट द सेम. हाउएवर अगर हमारे पास इसी चीज़ को हम सर्कुलर मेथड में देखें तो हमारे पास 4 लेटर्स हैं ABCND. हमने इनको सर्कल में मार्क कर दिया. A इज टूवर्ड्स द नॉर्थ. अगर हम इसको एक दफ़ा क्लॉकवाइज रोटेट करें तो हमारे पास A आ जाएगा टूवर्ड्स द ईस्ट साइड. हाउएवर ABCD इज स्टिल ABCD. मतलब बोथ ऑफ दीज पॉसिबल परम्यूटेशंस आर स्टिल टेक्निकली द सेम. उनका ऑर्डर सेम है. मैंने कहा था जब ऑर्डर सेम हो तो दैट मीन्स परम्यूटेशन डिफरेंट नहीं हुई. इसका मतलब है कि द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन विल बी लेस देन फॉर अ लिनियर परम्यूटेशन. फॉर्मूला विल नाउ बी n-1 का होल फैक्टोरियल. सो इन आवर एग्जांपल ऑफ 4 लेटर्स हमारे पास फॉर्मूला होगा 4-1 का होल फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल 3 into 2 which is 6. That is your solution. Okay, now from the subtopic of combinations we have complementary combinations. मैं बता चलूँ पहले ये है क्या. Complementary combinations is just another way to write an existing combination. हमारे पास एक existing combination given है NCR. हम उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं which is NCN-R. अब हमने इनका जो रिलेशन है विच इज़ कि दे आर इक्वल टू ईच अदर इज़ व्हाट वी कॉल कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस. इसकी अगर हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें तो ये होगा कि अगर हमारे पास सेट में 5 चीज़ें गिवन है, हम 3 की नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालते हैं तो इन रिलेशन टू द टोटल 5 तो वो इक्वल टू आएगी अगर हम 2 की निकालते हैं विद द रिलेशन ऑफ 5 इन द टोटल सेट. तो दिस इज़ जस्ट द कॉन्सेप्ट. इसको इतना डिटेल में समझने की आपको ज़रूरत नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज़ अंडरस्टैंड कि इसके क्वेश्चंस किस तरह के सॉल्व होंगे. तो सपोज हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं. हमारे पास 12C10 के बना. दिस इज अ कॉम्बिनेशन इन विच n इज इक्वल टू 12 एंड r इज इक्वल टू 10. अब हम इसको लिखते हैं इन कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन फॉर्म 12C 12-10. अब n-r हम करते हैं तो दिस विल बी 12C into 2. अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं आपको ताकि मैं आपको प्रूव कर सकूँ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस आर एक्चुअली ट्रू. तो हम 12 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12-10 फैक्टोरियल करेंगे. 12-10 होल फैक्टोरियल करेंगे. दैट्स 2 फैक्टोरियल. दैट विल बी द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन एंड राइट साइड में हम करेंगे 12 फैक्टोरियल ओवर नाउ द r इज 2 तो 2 फैक्टोरियल इनटू 12-2 होल फैक्टोरियल विच इज 10 फैक्टोरियल. तो इससे ही नजर आ रहा है कि द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड आर जस्ट इक्वल टू ईच अदर विच इज बाय कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस वर्क. नाउ ए साइड नोट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is just another way to write an existing combination. This is not a new concept. This is just another way to write existing combinations. आपने इसको इसमें confuse नहीं होना कि मैंने एक नई combination आपको पढ़ा दी. No, it's just another way to write an existing combination.